ओके, हम सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इब्राहिम 10 को मैं पास्टर सेलिन विल्सन हूँ, आपको वचन लेके आ रहे हैं। आज के सब्जेक्ट है इब्राहिम 10 और आज का शीर्षक है, बहुत बड़ा शीर्षक है पर बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है, परमेश्वर के करीब आने और उसके परिवार के साथ एक होने का आमंत्रण। और कौन आमंत्रण दे रहे हैं? और खुद परमेश्वर हमें आमंत्रण दे रहे कि उसके पास आने के लिए, हालेलुया, उसके परिवार के साथ एक होने के लिए। आज हम सीखेंगे इसके बारे में। और जैसा हम पिछले बार भी हर टाइम अब तक हमने एक ही सीखा है, यीशु मसीह बेहतर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। किससे अच्छा है? पहला अध्याय में हम देखा, भविष्य से अच्छा है, स्वर्गदूत से अच्छा है, मूसा से अच्छा है। तीसरा चैप्टर, चौथा अध्याय में देखा, योशुआ से भी बढ़कर है यीशु मसीह, एरोन से भी बढ़कर है, 5 से 9, मेल्किसेदेक और एरोन से बढ़कर है हमारे यीशु मसीह। हालेलुया, हर एक व्यवस्था से बढ़कर है हमारे यीशु मसीह। यही इब्रानी लेखक जो अनामिका है वो हमको बताना चाहता है। तो गौर से सुनिए और बने रहिए। जैसा अपोस्टल जी बोलते हैं, कान खोल के सुनिए, आंख खोल के देखिए। हालेलुया, डिस्टर्ब मत हो जाइए। वीडियो को ऑन करेंगे तो और अच्छा रहेंगे, ताकि आप इधर उधर अपने मन को भटकाएंगे नहीं। वीडियो ऑन करके बैठिए ताकि आप अच्छे तरह से अपने मन को स्थिर कर सकता है। हालेलुया। ओके, इब्राहिम 10 हम 3 बार में उसे डुबा गया है, क्योंकि 39 अध्याय वाक्य है। इब्राहिम 10 में कितना वाक्य है? 39 वर्सेस। यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? 39 कोड़े खाए। तो 39 वचन हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसे आपको तोड़ तोड़ के, जैसा हम खाना खिलाते हैं, हम पूरा खाना एक साथ नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल करके एक एक खाते हैं। आमीन। उसी तरह वचन आप सिखाता है। पहला हम देखते हैं, पिछले बुधवार हमने सीखा कि इब्राहिम 10:1 से 18 यीशु मसीह हमारा सिद्ध बलिदान। हालेलुया। आज हम सीखेंगे इब्राहिम 10:19 से 25, कैसे हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के परिवार के साथ एक हो सकते हैं। तीसरा, अगला बुधवार को हम सीखेंगे कि इब्राहिम 10:26 से 29। हालेलुया। तो आज हम 19 से 25 पढ़ने सीखने वाले हैं, परमेश्वर के निकट आने के लिए और परमेश्वर के परिवार के साथ एक होने के लिए। ओके, आज जैसे हम सीखने वाला है इब्राहिम 10:19 से 25, उधर भी हम देखते हैं कि 5 चीज हम यहाँ पर सीख सकते हैं। 19 से 21 हम क्या सीखेंगे? कैसा यीशु मसीह का बलिदान हमें नया रास्ता बनाया परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। दूसरा, 22, 23, 24 हमें आमंत्रित करते, यीशु मसीह आ मेरे पास आ। 22 में लिखा है यीशु मसीह हमें बुला रहे उसके पास आने के लिए, जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं हमारे पास आने के लिए, बातचीत करने के लिए, संपर्क में रखने के लिए। फिर 23 में हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते आ, आमंत्रित करते, तेरी कबूली को पकड़ते जाओ, हार मत, तू हार मत मानो, एमन पकड़ते जाओ और आगे बढ़ो। तीसरा, प्रभु हमें आमंत्रित करते 24 में वाक्य में कि आप प्रेम में बढ़ो, एक दूसरे को प्रेम में और अच्छे काम के लिए उत्साहित करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 25 में प्रभु हमें आमंत्रित करते, आओ, हर हर दिन हमको मिलना है, हमें संडे फेलोशिप, क्या बोलते हैं, संगति हमको नहीं छोड़ना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। इन दिनों में, अंतिम दिनों में संगति आपको बने रखेंगे। तो किसी भी हालत में शैतान आपको संगति से रोकेंगे, मत जा, क्यों जा रहे, तू कितना बीमार है, अरे क्या है, क्या जाने के, थोड़ा मजा करेंगे, आज थोड़ा चिकन मारेंगे, बाहर जाएंगे घूमने के लिए। पर आपको शैतान की आवाज को सुनने का नहीं, यीशु की आवाज को सुने, आपको जाना है। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का वचन कौन सा है? इब्राहिम 10:19 से 25, 5 वाक्य, 5 से भी 7 वाक्य है, वो हम पढ़ेंगे। हालेलुया, एक एक वाक्य को हम सीखेंगे। ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में रहेंगे, इतने अच्छे तरह से हम एक एक वाक्य को हम सीखने वाला है। हालेलुया। तो कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर खुद, सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि और धरती के मालिक हमको क्या कहते हैं? आमंत्रित, आओ, आओ मेरे पास, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। हम सोचते हैं, अरे परमेश्वर कितना मोटा है, बड़ा है, वो कितने लोग हैं, क्या मिलियन मिलियन लोग से, करोड़ करोड़ लोग है, क्या मेरे बारे में वो सोचता है? क्या वो चाहते कि मैं उसके पास है? वो क्या मेरे बारे में याद भी करता है? हम सोचते हैं। ओ यस,
वो ऐसा सबको बुलाते हैं जैसे कि आप अकेला ही है व्यक्ति। अगर मीना अकेला है फिर भी प्रभु बोला आ मीना, हालेलुया, आ सुशीला, हाँ कविता, मैं कोमल, आओ। जैसे कि आप एक ही व्यक्ति है, मनोज आओ, हालेलुया, जॉय आओ। वो ऐसा बोल पुकारते हैं आपको जैसे कि आप ही एक व्यक्ति है, यहाँ पर बैठा है। हालेलुया, आपको प्रभु आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। जब आप उनको नहीं जाना, यीशु मसीह को कभी नहीं जाना, तभी से यीशु मसीह आपका दीवाना है। यीशु मसीह हमारे पीछे कर रहा था, कभी ये व्यक्ति का उसका अटेंशन मेरी और खींच सकते, कैसे हम इसको लेके आएंगे मेरे पास। प्रभु हर वक्त हमारे पीछे करता है, हम भी यीशु का पीछे करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे हम आज सुंदर रीति से हम सीखेंगे कि बच्चन को, ओके पहले हम जाएंगे 19 से 21 हम पढ़ेंगे। ओके, सो हे भाइयों, हे भाइयों, प्रभु ये यहाँ पर लेखक हमें भाइयों बोलता है, ऐसे नहीं कि बहन नहीं है। हम नॉर्मली बाइबल में जब भी बेटा बुलाते हैं या भाई बुलाते हैं, उसका मतलब है और स्त्री और पुरुष सबको, भाई और बहन सबको, एक परिवार। मीन्स ये व्यक्ति जो लिखा हुआ, जो लेखक है, वो सबको अपने परिवार तौर से बुलाते हैं। भाई कौन बोलते हैं? भाई कौन है? एक परिवार का हिस्सा होता है, तो वो बोलते हैं भाई। हाँ, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ उस नए और जीवते मार्ग से हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हाँ, हियाव हो गया है। यस, आमेन। ओके, तो आप या ओके भाई नहीं, ओके पूरा पढ़ेंगे फिर वापस। जो उसने पर्दे हाँ अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, ओके, अपने शरीर में के होकर हमें अभिषेक किया है, और इसीलिए कि इसे कि हमारा ऐसा महायाजक है हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी जो है। परमेश्वर घर का अधिकारी है। ओके, पहले वर्ष में फिर से जाएंगे 19 में, ध्यान पूर्वक सुनिए। सो हे भाई, ए भाइयों, ए बहनों, जबकि हाँ, हमें हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से नया और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश उस करने का पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हियाव हो गया। ओके, अभी पिछले बार, अब इतने बुधवार हम सीख रहे थे यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया, यीशु मसीह का बलिदान कितना मूल्यवान है, बहुमूल्य है। ओ हालेलुया, कितना भी उस वर्णन करे वो कम है यीशु का बलिदान। कोई भी मुझे बताओ, यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई भी किसी और के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है क्या? हम ना जान दूसरों के लिए देगा? बिल्कुल नहीं, हम सबको हमारा जान प्यारा है। पर यीशु मसीह इतना अद्भुत परमेश्वर है कि अपने स्वर्गीय भवन को क्या बोलते हैं, उसके आलीशान भवन को छोड़कर, स्वर्ग के भवन को छोड़कर, वो स्वर्गदूत उसका सेवा कर रहे, सब उसका आराधना कर रहे, सब कुछ छोड़कर धरती पर आया, आपके लिए, मेरे लिए अपना जान दिया, बलिदान किया, अपना बोटी बोटी किया। किसके लिए? वो जान गया कि परमेश्वर और मनुष्य एकदम दूर है। हालेलुया, इन दोनों का हाथ एक करने के लिए, मेल मिलाप करने के, परमेश्वर और मनुष्य को एक मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह बीच में आया। आमीन। एक मधुवाई के मींस बिचवाई के बीच में, हम दोनों के बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में, और हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ से जोड़ दिया। इससे यहाँ पर लिखे कि तुम्हें हिवा होना चाहिए कि प्रभु के पास आने के लिए यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। अभी तक पुराना वाचा में हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ऐसे धैर्य से खड़ा रहेंगे, वो जैसा सूर्य, तपते हुए सूर्य के पास जब खड़ा रहेंगे आएगा, जल के राख होएगा, इतना नजदीक आएंगे तो सूर्य के। उसी तरह ये परमेश्वर के सामने खड़ा रहना का मतलब मौत। कोई किसी को भी वो धीरज या हिवाई नहीं था कि परमेश्वर के सामने खड़ा, वो सब मरते थे। इससे पुराने नियम में किसी को भी प्रवेश नहीं था। प्रभु उनको बोलते था मत आओ। हालेलुया। हर एक धर्म कहते हैं मत आओ। हालेलुया। अगर तो अच्छा नहीं है, तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। कोई ना कोई पुजारी उधर रहते हैं, उनको प्रभु के पास लेके आने के। पर प्रभु यहाँ पर प्रभु बोलते हैं आओ, तुम विवाह बांध के अंदर आओ, परमेश्वर के पास आओ। और कैसे हम परमेश्वर की अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? पुराना नियम हम देखा कि अगर
उनको अति पवित्र स्थान में जाना है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है पूरा साल भर और एक ही बार। कौन है एक ही व्यक्ति? कौन लिखेंगे वहां पर? कौन अति पवित्र स्थान में जा सकता था पुराना नियम में? Who is the one who could boldly enter the Holy of Holies in the Old Testament? वो भी कांपते हुए, कौन था वो? ओके, महायाजक। सिर्फ ना ही याजक, ना ही सामान्य लोग, पर सिर्फ महायाजक। और सालों में एक ही बार सोचो, पूरा साल वो परमेश्वर का चेहरा को देख नहीं सकते। वो डरते थे, कांपते, परमेश्वर बाप रे नको, नहीं, हमको परमेश्वर सामने खड़ा नहीं रहेगा, हमको मार डालेंगे। वो इतना डरते थे परमेश्वर से। परंतु महायाजक अंदर जाकर, वो भी बिना लहू नहीं, प्राणी बछड़े का, बकरी का लहू लेके कांपते हुए जाते थे, प्रभु मेरे से खुश होगा। अपने खुद के पाप के लिए और पूरा इज़राइल के पापों के लिए वो लहू चढ़ाता था, क्योंकि वो एक प्रमाण था। परमेश्वर ने एक प्रमाण दिया था कि ऐसे ही मेरे पास आ सकता है। तो अभी हम हिया से जा सकते हैं, क्योंकि एक ही बार एक बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह खुद यहाँ पर आकर अपने जान दिया क्रूस पर, हमारा जगह लिया। हम पापी थे, हमको उधर बनना था, पर प्रभु ने एक अदला-बदली किया, हमारे लिए वो जान दिया, हमारे पाप को ले लिया, रोग को लिया, हमारे श्राप को ले लिया और खुद मर गया और उसने लहू बहाया। अभी उस लहू के द्वारा हमें प्रवेश है। प्रभु पिता खुश हो गया, यस, लहू बहाया, किसी ने तो मर गया, मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, अभी मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, इनके पाप की ओर में नहीं देखेंगे, मैं इनके पाप को क्षमा करेंगे, इनको अंदर आने को दे देंगे। अच्छा, तुम सब अंदर आ सकते हैं। सोचो, अगर मोदी जी के घर पे आपको जाना है, क्यों ऐसे ही जा सकते हैं? नहीं, आपको किसी का सिफारिश चाहिए। वो लोग जब फोन करेंगे, हाँ ये लो, ये आपका पास है, आइए मोदी जी, आपको बात करने, मोदी जी आइए। तो हम भी ऐसा खापते, अरे कुछ करेगा हमको, हम लोग कैसा आया इधर, वो पूछेगा। हालेलुया। शायद आप उतना कॉन्फिडेंट धीरज से नहीं जाएंगे, हिम्मत से नहीं जाएंगे, मोदी जी के पास जा रहे हैं, हालेलुया, शायद थोड़ा डरा हुआ रहेंगे। हालेलुया। परंतु इधर परमेश्वर बोलते तो हिवाई बांध के जा, परमेश्वर को बुला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, उसके द्वारा में। अभी आप अगर देखेंगे तो हम पहला 2-3 बुधवार पहले आपको पिक्चर भी दिखाया, बाहर के आंगन और वो तंबू है, तंबू के अंदर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। तो ये पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में एक बड़ा मोटा, बहुत जाड़ा जड़ एक कर्टन, एक पर्दा था। वो इतना एक टेबल के अनुसार इतना बड़ा चौड़ा हुआ था, कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों इतना चौड़ा था? उसको दर्शाने के लिए कोई परमेश्वर के सामने आने का नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब 2022 वर्ष वैसे इस धरती पर हमारे पाप लेकर उस क्रूस पर उसको मारा डाला, पीटा गया, उसके शरीर को फाड़ा गया, उसके लहू पूरा बहाया। जब उसके शरीर को फाड़ा गया, हम देखते बड़ा अंधकार छाया गया उस धरती पर। उस समय यहूदी मंदिर के पर्दा जो इतना मोटा और जड़ था, जो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, प्रभु बोला बस हो गया। ये सारा चीज ऊपर से नीचे फट गया। अगर नीचे से फाड़ेगा तो तब हाँ कोई तो मनुष्य को फाड़ दिया, पर ऊपर से इतना ऊंचा रहता है, उसका हाइट बहुत फीट ऊपर है, तो कोई ऊपर से फाड़ ही नहीं सकता है। तो यीशु मसीह खुद उस पर्दा को फाड़ दिया, जैसा उसका शरीर को फाड़ दिया उस क्रूस पर, एक बड़ा चमत्कार हुआ, मंदिर के पर्दा फट गए। और ऐसे फट गए कि अभी सब लोग शॉक हो गए, अरे याजक महायाजक ये क्या हो रहा है, फट गया, कौन फाड़ दिया? पर ये तो मनुष्य का काम नहीं है, कोई परमेश्वर का काम है। अभी सब प्रवेश कर सकते हैं उस अति पवित्र स्थान। अभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं, वाव, हम परमेश्वर का संपर्क कर सकते हैं, उसका आवाज को हम सुन सकते हैं, उसका चेहरे को हम देख सकते हैं। अभी सभी लोग उस क्रूस के द्वारा, उस फटा हुआ शरीर यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हम अंदर प्रवेश कर सकता है। किधर? हमारे पिता परमेश्वर से मिलने के लिए। हमारे सृष्टिकार जो हमारे शरीर को एकत्र करके अपनी माँ के कोख में डाला, उस परमेश्वर, उस सृजनहार से हम मिल सकते हैं। हालेलुया। हमारे सृष्टिकार से हम मिल सकते हैं, जिसका नाम है एलोहीम, सृष्टिकार। कैसे? उसके बेटे के मौत के द्वारा। कौन अपने बच्चों को मार डालेंगे किसी और के लिए? कोई नहीं, पर परमेश्वर अपने खुद का बेटा को मार डाला ताकि उसके मरने से, उसका शरीर फाड़ने से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसे 20 पढ़ेंगे फिर से, 20 और 21।
हम्म, जो उसने पर्दे अर्थात हाँ अपने शरीर में से होकर हाँ हमारे लिए अभिषेक किया है। यस, वहां पर लिखा है नए, यस, न्यू एंड लिविंग वे, न्यू एंड लिविंग वे, इंग्लिश में लिखा है नया और जीवित मार्ग। ये नया का मतलब वो यूनानी शब्द से आता है प्रोसफैटोस, प्रोसफैटोस यूनानी शब्द, इसका मतलब है नया कत्ल किया हुआ। आमीन। यीशु मसीह का लहू हर वक्त जीवित है। आमीन। आज भी जाएगा तो उसमें ताजगी है, इससे वो लहू हमारे शरीर को क्या बोलते हैं, पाप को धो सकते हैं। अभी जो सूखा हुआ लहू काला हो जाता है, पर यीशु मसीह का लहू लाल ही लाल है, अभी भी वो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। जैसे एक दिन मेरे सपने में देखा, पूरा लहू स्वर्ग से लहू गिर रहे बारिश के समान सबके ऊपर, और मैं बोला बाप रे, लहू गिर रहे, उसका मतलब कुछ तो है। जब मैं उठा ऐसा लग रहा था मैं पूरा शरीर में चिपक चिपक, हाथ में सब जगह में ऐसे चिपक लग रहा था, जैसे कोई लहू उधर आए हैं उसके शरीर के ऊपर। हालेलुया। यीशु का लहू प्यारो ताजगी से भरा है, अभी भी हमारे और आपके पाप को धोकर हमें पवित्र और शुद्ध करता है। अभी हम दोष से अंदर नहीं जाते, पर पवित्र होकर हम अंदर जाता है। हालेलुया। और क्या होते हैं, यहाँ पर वहां पर लिखा नहीं है कि अगर यीशु मसीह सिर्फ प्रचार करते थे, चंगा करते थे, सिखाते थे सालों साल, फिर भी हम उस अति पवित्र स्थान या प्रभु के साथ हम मेल मिलाप नहीं कर सकते, या मुलाकात नहीं कर सकते, जब तक उसका शरीर फाड़ा नहीं गया, जब तक यीशु मसीह मौत नहीं सहा, तब तक हम उस पार नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते। हम इस पार ही रहना है, और इस पार रहकर हम नरक में जा सकता था, पर यीशु मसीह का शरीर फाड़ा गया ताकि उस शरीर के द्वारा ही हम एंट्री मार सकते हैं परमेश्वर को स्वयं देखकर प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। ना ही यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाया, वो खुद ही रास्ता है। इसे यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। वो पहला प्रवेश के अंदर और बोला आओ, चलो आओ मेरे पिता के घर में, आओ मेरे पिता के गोद में आके बैठो। वो हमको बुलाता है, हालेलुया, आमंत्रित करता है, क्योंकि वो उसको हक है स्वर्ग में जाने के लिए पिता के पास। वो हक और अधिकार हमको भी दिया। आओ, वो खुद अंदर गया और हमको बुलाते, आओ आओ आओ, पास आओ, मेरे पिता के पास आओ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, उसको महसूस करो, उसके प्रेम को अनुभव करो। हालेलुया। तो प्रभु हमें आमंत्रित करता है। हालेलुया। अक्सर हम सोचते कि परमेश्वर बहुत दूर है, बहुत गुस्से वाला है। अगर हमारा पिताजी बहुत गुस्से वाला था, हमको बहुत मारते थे, हम सोचते हमारे पिताजी का बहुत गुस्से वाला, कुछ भी गलती करे तो मारेगा। हले नहीं, हमारा परमेश्वर इतना प्यारा है। कितने लोग जब मरने के बाद उधर जाते हैं और वापस आते हैं, यीशु मसीह उनको वापस धरती में भेजते, वो लोग अक्सर एक चीज बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी कहानी सुनने के लिए, जो स्वर्ग में जाकर आते हैं या नर्क में जाके वापस आते हैं, वो लोग अक्सर जो स्वर्ग में गया यीशु मसीह को देखते हैं, वो बोलते हैं बाप रे, यीशु जब उनको देखते हैं, उनके नजर में इतना प्रेम से भरा है कि जैसे कि सिर्फ वही व्यक्ति है, जैसे कि आप ही व्यक्ति है जो प्रभु प्रेम करते हैं। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं, ऐसा प्रभु हमको प्यार करते हैं। और ऐसा दर्शाते कि अगर तू अकेला व्यक्ति इस धरती में रहेगा, फिर भी मैं तेरे लिए मरूंगा, फिर भी यीशु आपके लिए मरेगा। अगर आप ही एक ही व्यक्ति है इस पूरा विश्व में खड़ा रहे, फिर भी यीशु बोले मैं तेरे लिए जान देंगे, ताकि तू मेरा पिता के साथ एक हो जाए। हालेलुया। इसी प्रभु बोलते तू मेरे पास आ। हालेलुया। ओके, अभी हम जाएंगे 22 वचन में, वाक्य में, इब्राहिम 10 का 22 पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। हालेलुया। आओ आओ, प्रभु हम के यीशु सच्चे मसीह अंदर मन जाके क्या बोलते हैं हम सबको, आओ आओ आओ। हालेलुया। हालेलुया। हम सबका नाम लेके बुलाते, आओ। हालेलुया। अनीता आओ, आशीष आओ। हालेलुया। सबका नाम लेके प्रभु पुकारते, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम सब इतना प्यारे है प्रभु के लिए। शोभा आओ, आमेन, प्रेज लॉर्ड। अर्चना आओ, प्रभु हमारा नाम लेके प्रभु बुलाते। बिंदु आओ, हालेलुया। हम सबको यीशु मसीह अपना नजर अपने ऊपर, हमारे ऊपर डाल के बोलते आओ, चल अंदर आ, क्या बाहर खड़ा है, चल चल अंदर आ। जैसे हम हमारे घर में जाए तो हम बोलते आओ आओ हमारे घर पे आइए, आइए अंदर आइए, डरो मत, ये हमारा मेरा घर है, आओ। तो यीशु भी हमको बोलते आओ, मेरा घर है। और आगे क्या लिखा है, हमें कैसा आना है,
हम सच्चे मन, सच्चे मन, मेरे साथ बोले 3 बार, सच्चे मन, सच्चे सच्चे मन। मन, सच्चे मन। सच्चे मन का मतलब ऐसा मन लेके जाना है जहां पर कोई कपट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में ऐसे व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है जिसके अंदर कपट नहीं है, धोखा नहीं है। जब भी हम बात करते हैं क्या ये सही बोल रहे हैं या धोखा दे रहे मुझे, या झूठ बोल रहे। हालेलुया। आजकल किसी के ऊपर विश्वास करने को नहीं होता है, पर यीशु मसीह में हम एक दूसरे को विश्वास करता है। हालेलुया। तो प्रभु चाहते कि शायद अभी तक हम धोखे वाले जिंदगी जी रहा था, झूठ का जिंदगी जी रहा था, जब मुंह बोले तो सिर्फ झूठ आते थे। पर आज से हम बोलेंगे प्रभु मेरे को एक सच्चा मन दे, जो मेरा हृदय में वही मेरा मुंह बोलेंगे, जो मेरे मुंह में है वो मेरा हृदय है। हालेलुया। किसी के प्रति कुछ कड़वाहट, गुस्सा, कपट या चुगली या दूसरों को गिराने वाले बात हमारे मन में नहीं। प्रभु चाहते हैं हम सच्चे मन, एक ट्रांसपेरेंट मन, जहां पर कोई कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, किसी के लिए गुस्सा नहीं, कड़वाहट नहीं। ऐसे एक शुद्ध मन लेके प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते हैं हमारे जिंदगी के बारे में। हम एक दूसरे से छिपा सकते हैं कोई कोई बातें, पर यीशु के साथ हम कुछ भी छुपा नहीं सकता है। तो प्रभु चाहते कि हमारे सच्चे मन से प्रभु के पास आए। प्रभु के वचन में, प्रेरित के वचन में एक आदमी था सिमियोन। ये साइमन शिमोन वो एक जालचोना व्यक्ति था। समरिया की बेदारी में जब फिलिपियो प्रचारक जब प्रचार करा था, बहुत सारे लोग, बहुत जालचोना लोग यीशु में आया, बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ा बेदारी था समरिया में। प्रेरित में लिखा है, प्रेरित 8 बाद में पढ़िए। तो वहां पर एक व्यक्ति था जालटोना, उसका नाम था शिमोन। ये शिमोन पूरा वो समरिया को कंट्रोल करता था अपने जालटोना और टोना के द्वारा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जब यीशु में आया, उसका भी उस दिन उद्धार हुआ। और वो देखा, अरे पौलुस, पत्रोस, योनान, जब ये लोग हाथ रखते हैं लोग चमत्कार पा रहे, वो लोग चंगाई पा रहे, आशीष पा रहे, वो काश मेरा हाथ में भी ये चमत्कार होंगे। तो जाके पत्रोस को बोलते, पत्रोस मैं देख रहा हूँ तेरे हाथ से बहुत बड़ा चमत्कार होते हैं, मुझे भी वो चमत्कार दो मेरे हाथ में। हालेलुया। मैं पैसा देने को तैयार, मुझे वो चमत्कार दो, अभिषेक वो जो तेरे हाथ में है ना, तुम लोग का हाथ में, मुझे भी दो। पत्रोस को और देखकर बोलते, एक कपटी आदमी तो कैसे ऐसा पूछ सकते, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि ये सिमोन क्यों पूछ रहा है कि वो चमत्कार हाथ देकर लोगों को चंगा करेंगे और पैसा लेंगे। हालेलुया। उसको लाभ करने के लिए वो पैसे, ये चमत्कार चाहिए था। हालेलुया। तो प्रभु ने जैसे पत्रोस उसको डांटते हैं, हमें कपटिया मन में, एक मन में रखकर दूसरे प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, पर हमारे मन में कड़वाहट है, गुस्सा है, हाँ इसके बारे में इसमें इसको दिखाएंगे, ऐसे सब रखकर हम बातें करें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि प्रभु का दिल साफ है। प्रभु चाहे हमारा दिल भी साफ रहेंगे एक दूसरे के प्रति। जब भी हम दूसरे से बात करते हैं, अच्छे मन से बात करो, सच्चे मन से बात करो। हाले कोई कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं। हालेलुया। हमारे घर में भी जब परिवार में रहते हैं, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, एक दूसरे के प्रति कैसे नहीं, हमारे कपट नहीं, धोखा वाला मन नहीं, झूठ बोलने वाला मन। मुंह से इतना जल्दी फटक से झूठ निकलता है। हालेलुया। झूठ का पिता कौन है? शैतान है। पर यीशु मसीह सच्चा है, वो मार्ग है, सत्य है, जीवन है। तो आज से हम प्रयास करेंगे, प्रभु ये कपटी मन मेरे मन से निकाल, ये धोखा देने वाला मन, हालेलुया, दूसरों को धोखा देकर कुछ और काम करने का मन मुझे हटा दे मेरे मन से। झूठ बोलने का मन मेरे दिल से हटा दे, मेरे को एक सच्चा मन दे। ये सच्चा मन से तेरे पास आना चाहता हूँ, ये सच्चा मन से मेरे परिवार, मेरे कलीसिया के साथ मुझे व्यवहार करना चाहता हूँ, मुझे मदद कर। तो हमें क्या चाहिए प्रभु के पास जब आएंगे? एक सच्चा मन। प्रभु चाहते हैं हम सच्चा मन से उसके पास आए। और आगे क्या लिखा है? सच्चा मन, हाँ, और पूरा विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। हमें क्या हमारे अंदर विश्वास है? जब प्रभु के पास आते हैं, क्या हम संदेह करते हैं क्या प्रभु देगा, प्रभु मुझे पैसा देगा, प्रभु मुझे नौकरी देगा, मुझे चौकरी देगा, हाँ मेरा शादी होगा, अच्छा घर मिलेगा, मेरा खुद का भवन मिलेगा। हमको संदेह नहीं करना है। याकूब 1 में लिखा है, संदेह करने वाला उस लहर के समय समान है। कभी अच्छा होगा तो प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु कुछ काम नहीं करते तुम्हारा, प्रभु भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कोई कलीसिया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं। हमको पूरा विश्वास से प्रभु के पास जाना है। प्रभु बोलते हैं जो विश्वास करते हैं, और जब प्रभु बोलते हैं इब्राहिम 11:6 में, तो सच्चा खोजने वालों को वो प्रतिफल देते। जब हम विश्वास से प्रभु के पास आएंगे, आपको जरूर प्रतिफल मिलेंगे।
क्यों कोई लोग का प्रार्थना जल्दी उतर आता है, कोई लोग का प्रार्थना नहीं आता है? क्योंकि एक व्यक्ति ने विश्वास किया, विश्वास से अंदर गया और सब कुछ हासिल किया, एक ने विश्वास नहीं किया। देखो, प्रभु के भवन एक मॉल के समान है। मॉल में क्या है? सब कुछ मिलता है। तो यीशु मसीह का मॉल में सब कुछ है। आपका घर है, गाड़ी है, आपका सेहत है, सब कुछ है, पैसे है, नौकरी है। मुझे मालूम है कितने बार उस मॉल में जाके मैं विश्वास से मांगा, प्रभु ने दिया। खुद का घर दिया सिर्फ विश्वास से, गाड़ी मिला विश्वास से। हालेलुया। विश्वास एक करेंसी है। विश्वास हमारे पैसे की तरह है। जैसे इस धरती के मॉल में पैसा चाहिए, स्वर्ग के मॉल में हमको विश्वास के द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास है, मैं बोलूं, जिसके पास विश्वास है वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिसका पास संदेह है वो कुछ भी नहीं पाने वाला है। प्रभु तो ऐसे व्यक्ति जो संदेह करते हैं, लहरे के साथ ऊपर नीचे है, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। आपको सब कुछ मिला है या टेंगा मिला है? सब कुछ मिला है, विश्वास। कुछ नहीं मिला है, संदेह। हाँ, प्रभु करेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है, कल सब महंगे तो ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने वालों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आज से सच्चे मन से जाइए प्रभु के पास, और विश्वास, पूरा विश्वास से यीशु के पास जाइए। प्रभु चाहते हैं ऐसे लोग उसके पास आए जो विश्वास करे कि वो है। कभी भी सोचे परमेश्वर कितना दूर में, तो है कि नहीं क्या मालूम। हमको विश्वास करें, यस वो है, अभी हमारे पास खड़ा है यीशु, आप यहाँ पर है। प्रभु से जब 2-3 मेरे नाम इकट्ठा होते, मैं उनके मध्य में हूँ। वो चल रहे फिर आपके घर में, हमारे घरों में, हमको स्पर्श करे, वो है। तो हमको पूरा विश्वास से जाना है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो प्रभु चाहते हैं कि यहाँ और आगे पढ़ेंगे। यस, वापस वाक्य में आएंगे। और विवेक को दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर, यस, प्रभु चाहते कि हम पवित्र हृदय को, हमारा बुरा विवेक को साफ करने के लिए। मैं कौन हमारा विवेक को साफ कर सकते हैं? नहीं तो हर वक्त हमारे विवेक दोष देंगे, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो हम लोग को मारते ही जाएंगे। हमारे विवेक कैसा पवित्र कर सकते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। हर दिन यीशु का लहू अपने विवेक में डालो, ताकि आप दोष होकर नहीं आएंगे। प्रभु आपको, आपका दोष को हटा दिया, आप पवित्र। आप यीशु कैसा पवित्र हो गया? हमारे खुद के काम, हमारे काम, हम कुछ भी घमंड नहीं कर सकते हमारे शरीर के शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के लहू हमें धोकर शुद्ध करते हैं, विवेक को शुद्ध करते हैं, इसलिए हम प्रवेश कर सकते हैं। हमारा शरीर पूरा साफ। इफिसियों 5:26 में लिखा है, यीशु मसीह अपने वचन, जब हम वचन पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? क्यों हर दिन वचन पढ़ना है? क्योंकि वो वचन हमें साफ करता है। हर दिन जो वचन पढ़ता है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा दुल्हन को साफ करते हैं वचन के द्वारा। हमें साफ, जैसे हम सोप डाल के मुंह को धोते हैं, वैसे परमेश्वर हमारा अंदरूनी भाग को साफ करता है। कैसे? वचन के द्वारा। इसलिए टाइम है या ना, हमको टाइम निकालना है और प्रभु के वचन को, एक एक अध्याय को पढ़ने का है। वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमको साफ करते हैं। बिना वचन किधर भी मत जाओ, वचन पढ़ो हर दिन। और बिना वचन खाना भी मत खाओ। पहले आत्मिक भोजन जाने दो, फिर अपनी शारीरिक भोजन। फिर आप तगड़ा हो जाएंगे। कोई भी चीज आपको हिलाएंगे डुलेंगे नहीं, आप तगड़ा हो जाएंगे जब वचन में रहेंगे। हालेलुया। तो सच्चा मन से जाना है, विश्वास से जाना है, यीशु के लहू के द्वारा जाना है, और वचन से के द्वारा अपने आप को शुद्ध, हमारे विवेक को शुद्ध करते हुए हमको अंदर जाना है। हालेलुया। देखो, हम बहुत ही खुश नसीब है, हम बहुत ही धन्य है कि हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को, वो लोग अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार, बहुत 1 महीने पहले मैंने एक व्यक्ति का कहानी पढ़ा। एक हिंदू व्यक्ति, वो मर गए, और वो बड़ा इंजीनियर था, बड़ा फॉरेन में किधर काम, यूएसए में किधर काम करते बड़े बड़े, और वो हर वक्त बिजी है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, पैसे के पैसे ऊपर इतना पैसा आया है, और वो इतना काम में व्यस्त है। पर एक दिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, कुछ तो हुआ, और वो हॉस्पिटल में मर गया। और वो जब जा रहे, वो बोल रहे कि वो गया, स्पीड में गया, और ऐसे ही जगह में आया, बहुत प्रेम ही प्रेम है। वो देखा कौन है ये। हाँ, वो सोचा उसका हिंदू का देवी देवता रहेगा, पर उधर कोई देवी देवता नहीं देखा। बोला अरे, वहां पर देखा सियासत में, वो जानिए यीशु मसीह है। अरे, यीशु मसीह स्वर्ग में। मैं सोचा मेरे देवी देवता आएंगे मेरे को निमंत्रण करने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद वो सियासन के साइड में वो देखा एक बड़ा ग्राउंड है, और चारों तरफ एक घेरा है, फेंस है। उधर एक सोने के बनाया हुआ शहर है अंदर। हालेलुया। पर चारों ओर दीवार। बोलते वाह, कितना सुंदर शहर है, इतना सोने से भरा, पूरा चमक रहा था। कितना खरा सोना, बहुत प्योर सोना से बना है।
वाह, किसके लिए ये शहर बनाया गया है स्वर्ग, ये शहर किसका है? बोला मैं प्रवेश करूंगा। वो जाते प्रवेश करने के लिए, पर उसको एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। तो यीशु बोला तू एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तेरे लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। फिर वो पीछे पीछे जा रहे यीशु को देखकर, क्योंकि वो जान लिया वो इतना बड़ा पापी है, उसके पाप उसके सामने आ रहा था। वो जो कुछ उसने पूरा जिंदगी भर किया सब उसके सामने आने लगा। फिर वो पीछे देखने का लगा, वो उस ग्राउंड का साइड में खड़ा है। वो नीचे देखा तो देखा बड़ा खाई और आग आ रहे वो नीचे। तो उसको मालूम पड़ा कि मेरा स्थान ये सोनेरी शहर में नहीं है, मेरा स्थान वो खाई में है, वो आग में है, क्योंकि मैंने पाप किया और मैंने यीशु को कभी ग्रहण नहीं किया, यीशु को टुकरा दिया, सोचते हुए क्रिश्चियन का परमेश्वर है। इसलिए क्या हुआ, इससे मेरा स्थान इस शहर सोनेरी शहर में नहीं, मेरा स्थान किधर रहना चाहिए, उस खाई में रहना चाहिए। हालेलुया। वो समझ गया, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ आपको जानता है, सब आप क्या मालूम, आपको सबका ज्ञान रहता है। यीशु मसीह बोला तू इस इधर प्रवेश नहीं कर, ये मेरे बच्चों के लिए मैं रखा है, जो मेरे ऊपर विश्वास करते, मेरे लिए जीता है। हालेलुया। वो बोला हाँ, अपने लज्जा से अपने सर को नीचे करता है। वो बोलते हैं यीशु मसीह मुझे मालूम है मैं आपका कृपा, आपका दया का कोई भी योग्य नहीं है, परंतु प्लीज मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे मालूम नहीं था तू सच्चा परमेश्वर है, मुझे एक और मौका दे। हालेलुया। मैं तुझे जानकर जीऊंगा। तो वो बोला कौन, तो वो पूछा तो वो बोला जाओ, मैं फिर से तुझे मौका देता हूँ, ताकि एक बार जब अगला बार तू आएंगे तू इस सुनहरी शहर में प्रवेश कर सकता। ये मेरे बच्चों के लिए इंतजार कर रहा है, जो मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम लेके चलता है। हालेलुया। देखो हम सबके लिए सुनहरी शहर हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वो उनको लिए नहीं है जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो यीशु को टुकरा देते हैं, उनके लिए नहीं है। वो जो कायर है, जो यीशु को टुकरा देते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, अभी सितंबर में आएंगे एक एक त्योहार, वो सब करने वाला, या यीशु भी चाहिए ये भी चाहिए, वो दोनों करके समझौता करते उन लोग की, उनका जगह किधर है, आग के बट्टी, आग के बट्टी उनके लिए तैयार है। पर हम लोग के लिए जो समझौता नहीं करते, प्रभु के लिए खड़ा रहते विश्वास से, हालेलुया, सच्चा मन से, हमारा हमारा शहर किधर है, वो सोनेरी शहर। हालेलुया। जिसका गेट मोती से बना, पर्ली गेट्स मोती से बना, वो सब मैंने प्रकाशित वाक्य आपको सिखाया बहुत महीने पहले, स्वर्ग के बारे विवरण, वो शहर नया जेरूसलेम, नया स्वर्ग नया धरती के बारे में, वहां पर एक दिन हमको जाना है। पर सब लोग नहीं जाएंगे, खाली हम प्रवेश करते। इससे प्रभु अभी बोलते आओ मेरे निकट आओ। हमको कैसा जाना है, हर दिन जाने के, ऐसे नहीं कि कभी कभी हमको मूड लगे तो प्रभु के पास जाएंगे, नहीं, हर दिन हमको बैठना है प्रभु के सामने। एटलीस्ट 1 घंटा प्रभु के सामने बैठिए, काम पे जाने के पहले प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, परिवार व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना कीजिए, एक परिवार तौर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सच्चे मन से प्रभु के पास आना है। ओके, 23 वचन में जाएंगे, क्या लिखा है 23 वचन में? और अपनी आशा के अंगीकार को यस, दृढ़ता से थामे रहे, दृढ़ता से तामे रहे। क्योंकि क्या हमको तामे रहना है? अपनी आशा की अंगीकार, आशा की अंगीकार, उसका मतलब क्या है? अंगीकार क्या है? आमेन। प्रभु के बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित पहला पुस्तक से लेकर अंत तक सब प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस से भरा है। सब बाइबल पूरा प्रॉमिस से भरा है। वो बहुत पावरफुल वचन है। हमको क्या करना है, उनको ना ही विश्वास करना है, मनन करना है और कबूली करना है। हमको कबूली करना है उस वचन को। बोला है जब शैतान एक एक चीजें लेके आते, यीशु मसीह का वचन और प्रतिज्ञा के तलवार से उसको काट डालना है। हमको बोलना है। कभी कभी मुझे कभी वीकनेस आते, बोलती यो प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। हालेलुया। प्रभु ने अपने मेरे बल को एक उकाब के न्याय पुनरुत्थान किए। जैसा मैं बोलता हूँ नया बल आता है। हमको वचन के बोलते बोलते हमको उस प्रतिज्ञा को पकड़ते जाने के बोलना चाहिए। जब हम कबूली करेंगे, अधिकार के वचन को हम कबूली करेंगे, क्या होगा, वो चमत्कार होने लगेगा हमारी जिंदगी में। हालेलुया। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है, किराए देने के लिए भी पैसा नहीं है, खाने के लिए भी वांदा है, चिंता मत करो, बोलो यो मेरा चरा है, यो मेरा चरा है, मुझे कोई गति नहीं, यो मेरा चरा मुझे कोई गति नहीं। हालेलुया। जब हम बोलते जाएंगे हमें कोई कमी गति नहीं देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको हमारा कन्फेशन को पकड़े जाने, हम वो वचन को बोलते जाने के, प्रतिज्ञा को बोलते जाने के। हालेलुया। और प्रभु का वचन में इस समय जब लिखा था, लेखक जब लिख रहा था, क्या क्यों लिख रहा था, वो यहूदी विश्वासी लोग जो पीछे हट रहा था, हालेलुया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ रहा था, लोग उनको परेशान कर रहे थे। वो बहुत सारे
सताव से जा रहा था, इसलिए वो लोग बोले बाप रे यीशु नहीं चाहिए, हम लोग पीछे हटेंगे। शैतान नहीं चाहते कि आपको सोनेरी शहर मिले, शैतान चाहते कि आप पीछे हटे। इससे शैतान दबाव लेके आते हैं, परीक्षाएं लेके आते हैं, बहुत सारे पीड़ाएं लेके आते हैं, ताकि आप पीछे हटेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए और आसानी से आपको नरक के आग में झोंकने के लिए मरने के बाद। हालेलुया, इसलिए आपको बने रहना है, आपको अपने अधिकार को दृढ़ता से उसको तामे रहना है, उसको जाने को नहीं देने का, प्रभु का हाथ को जाने को नहीं देने का, उसको पकड़ते ही जाने का, उसके ऊपर विश्वास रखो। थोड़ी देर बाकी है, थोड़ा ही मुसीबत है, पर बाद में अच्छे दिन आने वाला है। यीशु का हाथ को पकड़ते रहो, तामे रहो, उस वचन को तामे रहो। हालेलुया, हार मत मानो। ये यहाँ पर लेकर यहूदी विश्वासी को बोलते, अरे तू कैसा व्यवस्था के पीछे जा रहे, वही रीति रिवाज, वही त्योहार मना रहे पहले जैसा। अभी तू यीशु में आया, ये व्यवस्था छोड़ो, ये त्योहार छोड़ो। हालेलुया, मौज मस्ती छोड़ो, यीशु के पास पूरा दिल और मन से आ जाओ। हालेलुया, और थामे रहो थोड़ी देर के लिए, वो प्रॉब्लम निकल जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि क्यों हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर लिखा है, आगे क्या लिखे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो कौन है? वो सच्चा है, वो सच्चा है। बहुत लोग वायदा करते हैं, हाँ हाँ मैं ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, जब जाके उनको पूछते, अरे तुमने बोला उस दिन वो करेगा, कौन? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं है। वो लोग पलटेंगे। पर जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु बोलते हैं वो विश्वास योग्य है। वो जो वचन आप बोल रहे, हर दिन वचन बोल रहे, पढ़ रहे, वचन बोल रहे, अधिकार से बोल रहे, अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु उस वचन को थामते हैं। प्रभु जब भी आप सही बोलते हैं, प्रभु उस वचन को लेके जाकर उसको कार्य में लेके आते हैं। जैसे आप बोलते हैं वैसे आप पाते हैं। तो आप प्लीज से हमें नकारमत नहीं बोलना है। हालेलुया, अगर बीमार है तो हम नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार नहीं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं यीशु के कोड़े से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, और चंगा ही आएंगे। हालेलुया, साम्स 91। हालेलुया, हमको आपको मालूम है कोविड में हम हर टाइम साम 91 बोला सुबह और रात को, इसलिए हम यहाँ पर जिंदा है। हालांकि कितने लोग मर गए, करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, स्पेन में, बहुत इंडिया में, सब जगह में, पर हम और आप बच गए क्योंकि हम वचन में खड़ा रास्ते। हालेलुया, प्रभु आपको बचा के रखा, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन थामे रहो। हालेलुया, आमेन। चार्ल्स स्पर्जन, एक बड़ा महान परमेश्वर का दास, पैसा लेके कि हर एक बाइबल में कवर में आप लिखो होल्ड फास्ट, म्हणजे थामे रहो, थामे रहो, थामे रहो। हमको छोड़ना नहीं, और ना यीशु को छोड़ना है, ना यीशु को वचन को छोड़ना है, क्योंकि जल्दी जब हम उड़ जाएंगे, हम स्वर्ग, वो सोनेरी शहर में जाने वाले हैं। वो काई में हमको नहीं जाना है, हार मानकर हमको काई में नहीं गिरना है। शैतान नहीं चाहते आपको घसीट कर वो ना आग में डालने के लिए। तो प्लीज, कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा मत बोलो अभी यीशु भी नहीं चाहिए, दुनिया भी नहीं चाहिए, ये कलीसिया भी नहीं चाहिए, अभी किधर भी नहीं जाने का, अभी घर में ही बैठेंगे। प्लीज ऐसा मत कहो। यीशु में थामे रहो। थोड़े देर के लिए सहना है, पर आने वाली खुशियां, जब आप स्वर्ग जाएंगे, क्या आनंद है, वाह, बहुत मजा है स्वर्ग में, बहुत आनंद है। पर नरक, बाप रे, बहुत भयंकर है, वहां पर आग ही नहीं, बहुत सतावे आग में, और करोड़ों करोड़ों साल उधर रहना है। तो हमको आनंद काल स्वर्ग में बिताना है, नरक में नहीं। से थामे रहो, थामे रहो। आप डगमगाओ मत, जब परेशानी आते, सताव आते, डगमग। मुझे मालूम है कितने लोग, मैं उनको वचन सिखाते, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी आसान नहीं था। जब मैं यीशु में आया, शैतान कोशिश किया मेरा विश्वास को तोड़ने के लिए। मैंने शैतान को बोला, शैतान तू रॉन्ग नंबर को पकड़ा है, मेरे को तू पकड़ नहीं सकता, मेरा विश्वास को तोड़ भी नहीं सकता है। मुझे वचन मालूम है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कलीसिया में बने रहता हूँ, तू मुझे तोड़ ही नहीं सकता है। हालेलुया, बहुत कोशिश किया, हालेलुया, परंतु मैं हार नहीं माना। मैं कभी भी यीशु के ऊपर मैंने नजर रखा, प्रभु तू सारे चीजों से, सारे हाफतों से, सारी मुश्किलों से तू मुझे बेड़ा पार करेंगे, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ। अभी मेरा विश्वास इतना स्ट्रांग है, मैं दूसरों को मैं स्ट्रांग करता हूँ वचन के द्वारा। हालेलुया, इससे मजबूत हो जा। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति है, आप विश्वास योग्य हर बातों में, फिर कोई भी आपको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, कभी आप रुलाएंगे भी नहीं, ये आप मजबूत होगा यीशु में। हालेलुया, इसे यीशु में बने रहो, तामते रहो। एक बार एक बेटी, छोटी सी बेटी फ्लाइट में जा रहा था। फ्लाइट में जैसा वो जा रहा था, क्या हुआ, वहां पर फ्लाइट, वो गीत सुन रहा था कि कान में गीत डाल के, क्या बोलते हैं, ईयरफोन डाल के गीत सुन रहा था, बहुत मजाक कर रहा था। तो अचानक वो प्लेन हिलने लगा। हालेलुया, कुछ तो प्रॉब्लम था इंजन में, और सब लोग डरने लगा, सब प्रार्थना किया, अरे बचाओ बचाओ। और वो देखते हैं बेटी आराम से बैठ कर अच्छे से गा रहे,
और देख रहे इधर उधर, वो बेटी देख रहे, अरे सब लोग इधर डरा हुआ है और वो इतना बिंदास बैठा है, फिर भी वो डरा नहीं, फिर भी वो गीत सुनने लगा। सब लोग उधर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्योंकि और हिल रहा है। ओ हालेलुया। तो जैसा वो लोग लैंडिंग, सेफ लैंडिंग किया, उसके बाद सब लोग जाके वो बेटी को पूछा, अरे तू कितना अच्छा से उधर बैठा था, क्या हुआ, आपको कुछ डर नहीं था? नहीं, मुझे कुछ डर नहीं था। क्यों? तो बोला क्योंकि वो पायलट है ना जो ड्राइव का, तो वो मेरा पापा है, मेरे पापा कभी मुझे डुबा नहीं सकते। हालेलुया। जो आपका जिंदगी को नियंत्रण कर रहे हैं, आपका परिवार को नियंत्रण, आपके बच्चों को नियंत्रण कर, वो आपका पापा है, स्वर्गीय पापा है। तो क्यों डरने का? किसी से हमको डरने का नहीं, प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भरोसे रखो, थामे रहो। आपका आपका आशीष आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है, और प्रभु प्रतिफल देते हैं जो, क्योंकि वो विश्वास योग्य, वो देखते हैं कौन मेरे चीजों में विश्वास योग्य, उनको प्रभु क्या करता है? प्रतिफल देते हैं, आशीष देते हैं। आपका घर आ रहा है, आपका नौकरी आ रहा है, आपका पैसा आ रहा है, आपका चंगाई आ रहा है, आपका नया किडनीज आ रहा है, हालेलुया, नया हृदय आ रहा है। आप प्रभु आपको आशीष करने वाला है, आपका बिजनेस उन्नति पाने वाला है। हालेलुया। और रिश्तेदार वापस आएंगे, आपके साथ मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। तो बने रहो यीशु में, पकड़े रहो। हालेलुया, उस वचन को पकड़े रहो, तामे रहो। पहला प्रभु के घर पास आओ, दूसरा प्रभु के वचन को पकड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? वचन 24 में जाएंगे, इब्राहिम 10 का 24 वाक्य। यस, रीड। और प्रेम और भले कामों में, प्रेम भले काम। दो हाथ, दो उंगली दिखाइए, उंगली लाया है सबने? ओके, बोलिए मेरे साथ, प्रेम प्रेम भले काम, भले काम, भले काम भले काम, प्रेम। प्रेम। हालेलुया। तो पहला क्या होना चाहिए? प्रेम। जब प्रेम रहेगा तो ही भले काम आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर कड़वाहट है, बुरे काम बाहर आते हैं। अगर प्रेम अंदर है, भले काम, सबके प्रति भले। हाँ, मैं इसके लिए क्या अच्छा करूं, चाहे वो हमारा परिवार का व्यक्ति भी नहीं रहेगा, फिर भी हमारे अंदर प्रेम है सबके प्रति। वाह, सबके प्रति प्रेम। वाह, हम क्या करेंगे? हम हर वक्त नम्र रहेंगे, सबके लिए भलाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा बात है। हाल ही में मैंने सुना कि एक पास्टर, मेरे पास्टर, हालेलुया, में शादी के पहले जो कलीसिया में जाते थे, वो पास्टर, वो इतना नम्र बना कि वो सारे बड़े बड़े, इस बॉम्बे शहर का बड़ा बड़ा पास्टर के पास जाके नम्र होकर उनको क्षमा मांगा। तो साथ मिलकर हम बेदारी लेके आएंगे, मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर मैंने या कोई भी विश्वासी आपको धोखा दिया, आपको चोट पहुंचा, मैं क्षमा कर। हालेलुया। कितना प्रेम से भरा था। हालेलुया। जब भी हम फोन करते थे, इतना बड़ा पैसे, इंटरनेशनल स्पीकर होकर हम हमारे साथ वो बातचीत करते हैं, एसएमएस करते हैं, हम हमें बहुत आदर देते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा आत्मिक पिता होकर, इतना इंटरनेशनल स्पीकर होकर भी हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर आपके दिल में प्रेम है, आप सबके लिए भले काम करेंगे। पर आपके अंदर गुस्सा, कड़वाहट, धोखा, गाली सब है, तो हम सब हर वक्त हमारे दिल से, मुंह से, हमारे मन से, हमारे शरीर से क्या निकलेंगे? कड़वाहट, हत्या, दूसरों को मार डालना, दूसरों को गिराना, चुगली करना, इसका बुरा बोलना, उसका बुरा बोलना। भले काम आ ही नहीं सकते, जिसके अंदर प्रेम नहीं, भले काम आ ही नहीं सकते। परंतु प्रभु का वचन में लिखा है, रोमाले 5:5 में, परमेश्वर ने अपने प्रेम से उंडेल दिया हमारा अंदर। हालेलुया। हेलो, आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है, तो हम कैसा प्रभु का बच्चे होंगे? प्रभु ने अपने परमेश्वर से पूरा दिल और मन से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। जैसा आप अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, मी खूप चांगला है, खूप चांगला है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, बहुत पैसा कमाया, बड़ा नाम है मेरा, मेरा काम है, मेरा परिवार है। हेलो, ये सब एक दिन यूं निकलने वाला है। हालेलुया। सिर्फ रहेंगे प्रेम। हालेलुया। तो हमें प्रेम, अगर प्रेम नहीं है, अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कड़वाहट है, गाली है, गुस्सा है, तो पवित्र आत्मा मुझे प्रेम डाल, प्रेम डाल। कभी भी मैं गुस्सा करता हूँ, फिर मैं बोलता प्रभु मुझे नहीं चाहिए गुस्सा, कड़वाहट, प्लीज क्षमा करो। कभी मिनट मिनट में बोलते क्षमा कर प्रभु, मुझे मेरे अंदर प्रेम डाल। मैं जब लोग बात करेंगे, किसके साथ व्यवहार, मुझे मेरे अंदर प्रेम निकलने दो प्रभु, अच्छे भले भले काम आने दो। हालेलुया। तो हमारे कलीसिया में हमें क्या चाहिए? भले काम। कैसा आता है? प्रेम के द्वारा। बुरे काम नहीं, भले काम। तो प्रभु क्या चाहते, क्या भले काम हम कर सकते हैं? एक दूसरे का हम प्रेम कर। प्रभु का वचन यीशु मसीह बार बार ये चीजें हम जिक्र किया है बाइबल में, कैसा हम दिखा सकते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? कलीसिया में क्या होना चाहिए? प्रेम रहना चाहिए। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे से प्रेम कर। दूसरा एक जगह में प्रभु के वचन में लिखा है, एक दूसरे के साथ
काइंडनेस म्हणजे कृपालू से या दयालुपन से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर, दूसरों को तसल्ली दे, कंफर्ट बनाना दो, दूसरों को उत्साहित कर, एनकरेज करो, एक फोन उठाओ, दूसरों को प्रार्थना करो, सिस्टर क्या हो गया आपके जीवन में, क्यों इतना प्रॉब्लम, ब्रदर क्या हो गया आपके जीवन में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ये वचन पढ़ो, ये करो, वो करो, आप उत्साहित करो। हमको क्यों बनाया है, हमको क्यों कलीसिया में रखा है, कल हमारा ही बातें, मैं अच्छा नहीं, मेरा बच्चा अच्छा नहीं का, बस हम लोग चार, हमारा पति या पत्नी, बस हम चार को प्रभु आशीष कर, दूसरों को भूल जाओ, कलीसिया के दूसरों को भूल नहीं। हम कलीसिया के मतलब हम परमेश्वर यीशु हमारा सर है, हम सब शरीर का भाग है, कोई हाथ है कोई पाँव है, तो हम बोल नहीं सकते ये हाथ हाथ तो मेरा परिवार को मैं संभालेंगे, वो दूसरा हाथ नहीं चाहिए निकाल दो, ये पाँव नहीं चाहिए, आंख नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, नहीं, हम सब एक शरीर का भाग है। हालेलुया, यीशु चाहते कि एक शरीर की तरह हम एक दूसरे को संभाले, हालेलुया, एक दूसरे को उत्साहित करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। एक दिन जो कुछ आप यहाँ पर किया दूसरों के लिए, वो प्रभु जब आप स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु बोला वाह बेटा, वाह बेटी, कितने लोग को आप फोन में प्रार्थना किया, कितने लोग को चमत्कार मिला आपके द्वारा, वाह बेटा, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो, आप तो मेरा जैसे प्रेम से भरा, तो आओ। जो गाली देते हैं, जो गुस्सा करते हैं, दूसरों कड़वाहट और क्या बोलते हैं गप्पा गोष्ठी, दूसरों का बुराई करना, चुगली करना, धोखा देना, झूठ बोलना, क्या होगा ऐसे लोग को, चल दूर हो जा, दुष्ट करने वाले व्यक्ति निकल जा मेरे नजर से। हालेलुया, हमको क्या सुनने के यीशु के मुंह से, क्या सुनना है, अच्छे बातें, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो या निकल जा मेरे चेहरे से। हालेलुया, नहीं, प्रभु हमको आमंत्रित करना है। हालेलुया, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को क्षमा, जल्दी से क्षमा करो, एक दूसरे को कड़वाहट मत रखो, एक कड़वाहट रखने से बहुत बीमारी आता है, तुरंत तुरंत क्षमा करो। हालेलुया, क्षमा करो, क्षमा करो। आपका दिल पत्थर वाला है, आप क्षमा नहीं कर सकते, नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, इससे बात भी नहीं करेगा, छोड़ेगा भी नहीं, नहीं, हम सबको छोड़ना है, प्रभु का हाथ में छोड़ दो, प्रभु संभालेंगे, प्रभु लेखा लेंगे, प्रभु बदला लेंगे, पर आप क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, फिर आपको ही बदला देने का, यीशु बदला नहीं देगा। अगर आप छोड़ देंगे, यीशु मसीह एक दिन बदला देंगे। हालेलुया, तो यीशु बदला देंगे, आप क्षमा करो। फिर हमें एक दूसरे को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। प्रभु वचन में लिखा है बिल्डअप बनाना, हमको एक दूसरे को बिल्डिंग जैसे हमको एक दूसरे को क्या करने का, बिल्डअप करने, हम एक दूसरे को बनाना है। प्रभु चाहते कि हम एक दूसरे को बनाए, बिगाड़े नहीं। हालेलुया, तो हर वक्त हमको किस में रहने का, यीशु में रहने का। और एक जगह में प्रभु यीशु मसीह कहता है एक दूसरे का सेवा करो, सर्व वन अनदर, कलीसिया में सर्व करो। देखो कलीसिया में जल्दी आओ, बहुत लोग लेट आते हैं, प्लीज लेट मत आओ, जल्दी आओ। बहुत लोग परेशान है, आपके आजू बाजू देखो, जल्दी आके लोग के लिए प्रार्थना करो, वो कुर्सी सब लगाओ, प्रार्थना करो, यीशु मसीह आज इस कुर्सी सबको भर दो, ये हमारा कलीसिया है, सबको भरो, प्रभु पूरा कलीसिया को भरो। हमारा ऊपर है हम कैसा कलीसिया में बने रहने का, कैसा हम सेवा कर सके, सबके लिए पुरस्कार है। आप जल्दी आते, 5 मिनट जल्दी आया, आधा घंटा जल्दी, वाह क्या पुरस्कार रहेंगे। हालेलुया, हर दिन जल्दी आओ कलीसिया में। 9 बजे आया, ओ 9 बजे लोग आएगा, अभी प्रेज एंड वर्शिप चालू है, वचन के टाइम में हम भाग के जाएंगे। 12 बजे, 9 बजे मीटिंग है, 12 बजे हम आराम से आएंगे, नहीं। अगर पिक्चर में जाएंगे तो कितना बजे जाएंगे, बराबर टाइम के पहले, एडवर्टाइजमेंट भी के लिए भी जाएंगे। हेलो, हम पिक्चर नहीं देखते वो अलग बात है, पर हमको टाइम के पहला आने का है। उधर पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है आपके लिए, अरे मेरे बेटी आया, बेटा आया, नहीं आया अभी तक, इतना टाइम हो गया, अभी भी ट्रेन में ही है, अभी भी बस में है, अभी भी रिक्शा में है, नहीं, हमको जल्दी आने के है। और सब उधर एक आधा घंटा और रुको, कोई रहेगा, वो लोग रो रहे हैं, दिल्ली टूट गया है, उनका कुछ हुआ है, जाके बोलो उससे क्या हो गया, आप क्यों परेशान है, मैं प्रार्थना करेंगे, अच्छा ही होगा। और उनकी परेशानी सुनकर 10 लोगों को बोलने के लिए नहीं, उनके परेशानी सुनकर उनको प्रार्थना के घर में जाके प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। हालेलुया, उनके प्रार्थना, आपका अंदर वही तरस होने जो यीशु का अंदर है। हालेलुया, यीशु हमारे जान दिया, प्रभु का वचन में कि ऐसा किसी का प्यार नहीं, आप एक दूसरे के लिए जान दो, हम एक दूसरे को जान देने को तैयार होना चाहिए। हालेलुया, ऐसा प्यार हमारा अंदर, हमारा समय एक दूसरे के लिए हमको देने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी कभी फोन में मैं 1 घंटा बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को उत्साहित करने के। जब उन लोग उत्साहित होते हैं, मैं उत्साहित होता हूँ, उन लोगों को मैं बनाता हूँ, मैं अपने आप को बनाता हूँ। हालेलुया, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, एक दूसरे को मार डालने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु चाहते कि हम एक हो जाए,
कौन सा माता पिता अच्छा लगते हैं जब अपने बच्चे लोग एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, एक दूसरे का सर को फोड़ते हैं? क्या मम्मी पापा होकर अच्छा जवाब और मारो और उसका सर फोड़ो, ऐसा बोलेगा नहीं। हम बोलेगा अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग, प्लीज प्रेम में रहो, प्रेम में रहो। ऐसे ही परमेश्वर के आप कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु मसीह कहा कि दुनिया लोग जानेंगे कि मैं तेरे मध्य में है, तेरे प्रेम को देखकर। हमको सबको हमारा प्रेम दिखाने, ये दुनिया यीशु को देख नहीं सकते, पर आप एक यीशु है दुनिया के लिए, आप यीशु है, आप यीशु है यीशु के इस दुनिया के लिए। ये वो लोग यीशु को आपके द्वारा देखेंगे। इसे हम एक दूसरे से प्रेम करना है, हम हर दिन मिलना है, हालेलुया, हम एक दूसरे का सेवा करना है, एक दूसरे को तसल्ली देना है, इसे उत्साहित करना है, ये हमारा काम है। फिर से हम 24 पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये हमारे लिए वचन है। 24 और 24 पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, उकसाना यहाँ पर उकसाना जो वचन है, उकसाना का मतलब है प्रोवोक, म्हणजे किसी को ऐसा उसको टोचते दो, धक्का मारो तब तक वो अच्छा काम करने वाला है। हालेलुया, उनको ऐसा प्रोत्साहन करो, वो अच्छे काम करना ही है। हालेलुया, बुरे काम करेगा ही नहीं। उनको बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप अच्छे काम करो, आप कर सकते हैं, आपके अंदर अच्छे है, भले काम है। अगर आप दुनिया के साथ बैठेंगे, आप दुनिया वालों की तरह बुरा काम करेंगे, चुगली, कपट, धोखा देना, मारना, पीटना, मुंह से कुछ भी बकना, गंदी बातें बोलना, मुंह से अगर कीड़ा मुंह से निकलता है, गाली निकलने के मतलब कीड़ा मुंह से निकल रहा है, नरक में पूरा कीड़ा से भरा है। हालेलुया, आपके मुंह से क्यों आना है? हमको जब मुंह खोलेगा तो मिठास से बात करनी है दूसरों से, हाले कपट नहीं रहेगा हमारे मन में। देखता हूँ, नहीं, प्रेम हमारे अंदर, सिर्फ प्रेम और भले काम के लिए प्रभु हमें सजाया है, हमको शरीर में क्यों रखा है। हमको दुनिया में छोड़ सकते थे यीशु, जाओ नरक में, पर क्यों प्रभु ने हमें दुनिया शरीर में रखा है? हमको प्रेम और भले काम के लिए। हमारे घर में, परिवार में शुरू करो, पड़ोसी के साथ अच्छा रहो, सबके साथ प्रेम में रहो, कलीसिया में आएंगे तो सबको प्यार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से हम उत्साहित करेंगे, एक दूसरे को उकसाएंगे अच्छे और भले काम और प्रेम के लिए। ओके, और आगे क्या लिखा है? एक दूसरे की चिंता किया करो। उधर क्या लिखे? चिंता, कंसिडर की चिंता किया करो। वचन ऐसा है, प्रभु बोलते हैं अभी से तेरे ऊपर तू चिंता मत कर, मैं आज क्या खाएंगे, आज क्या सोएंगे, किधर सोएंगे, क्या घर में रहेंगे, तेरे बारे में चिंता। अभी तेरा चिंता हटाकर चाहते कि वो हम सब शैतान का जैसा बनकर नरक में जाए, पर यीशु चाहते कि हम सब यीशु की तरह बनकर स्वर्ग में जाए। हालेलुया। तो आज से कितने लोग बोलते मैं प्रेम और भले काम के लिए में रहेंगे, मैं वही करेंगे जो यीशु चाहता है। नहीं, शैतान चाहते वो नहीं करेंगे। शैतान के बातें पूरा दुनिया वाला करते हैं, पर हमको यीशु की बातें, यीशु जैसे प्रेम में रहा, सबके लिए प्रेम, प्रार्थना किया, चंगा किया, वैसे हमको भले काम के लिए रहना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु 2:10 में हम परमेश्वर का हस्तकला है भले काम करने के लिए। प्रभु हमको ऑलरेडी पहले ही एडवांस में रखा है, हमको क्या क्या काम करना है, वो काम करने के लिए हमें अपने आप को उत्साहित करना है। हालेलुया, आज से सिर्फ हम भले काम करेंगे, बुरे काम नहीं। चलेगा वो लोग क्या कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, चलेगा, फिर भी हम प्रेम में रहना है। हम यीशु के बच्चे, हम शैतान के बेटा और बेटियां नहीं है। अगर शैतान के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पर यीशु के बच्चे सिर्फ प्रेम में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे, दूसरों को उत्साहित करेंगे। यीशु दूसरों को हमारे से भी बेहतर, यीशु बोलते हैं दूसरों को अपने आप से भी बेहतर समझो, बेहतर समझो, सबको आशीष करते ही जाओ। जब आप आशीष करते जाएंगे, आपके ऊपर बहुत आशीष। अब एक वचन है, जो दूसरों को आशीष करते, पहला आशीष तुम्हारे ऊपर आएंगे, फिर दूसरों के ऊपर। हेलो, अगर दूसरों को श्राप देते जाएंगे, पहला श्राप आपके ऊपर आएंगे, फिर दूसरों के ऊपर। तो आपको क्या चाहिए? आशीष चाहिए, आपके मुंह से आशीष निकलने दो सबके लिए। अगर श्राप चाहिए अपने ऊपर, बहुत किलो किलो में श्राप चाहिए, दूसरों को श्राप दो, तेरे श्राप हो दे, तेरे ऊपर श्राप होने दो। खुद पहला तुम्हारा ऊपर होएगा, फिर दूसरों के ऊपर जाएंगे। तो आज से हमें बने रहेंगे कलीसिया में प्रेम में और भले काम के लिए। उकसाना करो, लोग अपने आप के बारे में चिंता मत करो, दूसरे के बारे में चिंता करना है, दूसरे के बारे में सोचना है। कभी भी जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम बोलते हैं, पूरा दिन सोच, अरे मैं इसका प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रभु कुछ तो कर, कुछ तो कर, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर, प्लीज मेरे बारे में मत सोच।
मेरे परिवार को मत सोच, उस व्यक्ति के घर में अच्छा होना चाहिए, उसका परिवार में कुछ अच्छा होना चाहिए, उनको पैसा मिलना ही है प्रभु, उसको अच्छा शंघाई मिलना ही चाहिए, आशीष मिलना चाहिए। हमारे बारे में सोचो ही मत, हमारे बारे में यीशु फिक्र करेंगे, तो दूसरों के बारे में अरे उसके घर में अनाज नहीं है, कुछ तो करेंगे, चलो उसको ले किराना लेके आएंगे। अरे उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, चलो उसको फोन करके बोलता है कैसे आप लोग, हेलो पूछो एक दूसरे कैसा है सिस्टर, कैसा है ब्रदर, अभी ठीक है ना, अभी सही है ना, हालेलुया। तो प्लीज दूसरों के बारे में चिंता करो, यीशु आपके बारे में चिंता करे। मैं बताऊं, आपके परिवार में आशीष आएंगे जब दूसरों के बारे में आप चिंता करेंगे। आपके पैसे के कमी घटी सब निकल जाएंगे जब दूसरों के लिए, जितना प्रॉब्लम आपका है दूसरों के लिए प्रार्थना, अगर आपका सेहत अच्छा नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपका सेहत अच्छा होगा। आपके पास पैसा नहीं है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिसके पास कमी घटिया है, फिर प्रभु आपके प्रार्थना को पहला उत्तर देंगे। प्रेज लॉर्ड। ओके, 25 वाक्य में आएंगे, इब्राहिम 10:25 आखिरी वचन। यस। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, बोलिए इकट्ठा होना, बोलिए मेरे साथ 5 बार बोलो, इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है, संडे इकट्ठा होना है, ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़ने का, हमको नहीं छोड़ने का, हम इकट्ठा होते ही जाएंगे। हालेलुया। हमको क्या करने का, इकट्ठा होना है। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है 2-3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होता है वहां पर मैं मौजूद हूँ। आपको प्रभु को उपस्थिति चाहिए, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके मध्य में आए, यीशु आपसे प्रेम करे, आपसे बातचीत करे, आशीष करे, प्रभु बोलते इकट्ठा हो जाओ। देखो ऐसा जूम मीटिंग में हम इकट्ठा नहीं होते हैं, हम एक एक घर में अलग अलग घर में बैठा है। अगर इकट्ठा होना है हमको कलीसिया में इकट्ठा होना है, फिर भी ये क्यों चलाता है, ताकि थोड़ा बाइबल स्टडी होने के लिए, पर हमको इकट्ठा होना है एक जगह में साथ मिलकर, वहां पर परिवार है। अगर आप पति पत्नी अगर जूम मीटिंग में एक दूसरे से बात करेगा तो चलेगा नहीं, या बच्चों के साथ आप जूम मीटिंग में बातें करेंगे तो नहीं, वो एक व्यक्ति कनाडा में एक ऑस्ट्रेलिया में, आप ओके थोड़ी देर के चलता है, पर बाद में अरे कभी मेरे बच्चे लोग आएंगे वापस मिलेंगे, हम इकट्ठे होंगे। हालेलुया। जहाँ पर 2 जन इकट्ठे होते हैं वहां पर मेरा परमेश्वर उपस्थिति है, हमको इकट्ठा होना है। हालेलुया। तो क्योंकि उस दिन यहूदी लोग क्या होते हैं, यहूदी विषय लोग उनके जीवन में बहुत परेशानी थे, सतावते, वो लोग इकट्ठा होने भूल गया, तो चलो इकट्ठा नहीं हो, हम लोग जाएंगे अपना यहूदी के मंदिर में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे। तो वहां पर क्या लिखा है, संडे हमको छोड़ने का ही नहीं। आपको मालूम में प्रेरित 10:42 में लिखा है कि वो लोग हर दिन इकट्ठा होते थे, डेली, हर दिन, हर प्रतिदिन वो मिलते थे कलीसिया में, एक एक घर घर में मिलते थे, कलीसिया चलाते थे। और इतना परेशानी थे लोग को, रोमानी सिपाही आकर उनको पकड़ते थे, उनको मारते थे, उनको जलाते थे, क्रूस में चढ़ाते थे, सिया के मुंह में देते, फिर भी हर दिन वो लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि उन दिनों में उनको इकट्ठा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सतावते एक दूसरे को उत्साहित करते थे। अभी ये अंतिम दिन है, क्रिस्त विरोधी आने के टाइम कभी भी हो सकता है, और उसके पहले यीशु मसीह आने वाला है, हमको इकट्ठा होना है ताकि हमारा प्रेम ठंडा ना हो। हेलो, संडे मिस मत करो, डेली तो मत आओ, एटलीस्ट संडे तो आओ, और बुधवार के बाइबल स्टडी में आओ। हर टाइम हमको फोन करने, सिस्टर आ रहे क्या, ब्रदर आ रहे क्या, बच्चे आ रहे क्या, ओ सिस्टर आज ये है, आज हमारा त्योहार है, आज हमारे घर में मामा चाचा आया है, आज चिकन है हमारे घर में, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, हमको खुद आने के। हम मुझे तो जब शादी के पहले मेरे घर में बहुत सताव थे, वो लोग छोड़ते भी नहीं थे, मेरे माता पिता बोले तेरे पाँव तोड़ेगा तू अगर मीटिंग में किधर जाएगा, घर पे बैठो। मैं रो रो के प्रार्थना करता, प्रभु मुझे जाने के आज मीटिंग में, तुम लोग को तो आराम से सुविधा से मिलते है जाने के लिए, फिर भी आप लोग कुड़कुड़ा के बैठते घर पे। हेलो, हर संडे हमको जाना है, कोई बुलाए या कोमल सिस्टर या कविता सिस्टर नहीं बुलाए, फिर भी हमको जाना है। वो दिखाते आप कितने प्रभु के लिए भूखे और प्यासे। क्या जब हम यहाँ पर इकट्ठा होकर इंतजार करेंगे, एक दिन इकट्ठा होकर हम उड़ जाएंगे। अगर इकट्ठा होकर यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा, कैसा तुम उड़ जाएंगे यीशु जब आएंगे। प्रभु अपने कलीसिया के लिए आ रहे, एक्लीसिया उसको बोलते हैं, एक्लीसिया इकट्ठा होना। फिर हालेलुया, एक्लीसिया के लिए आ रहे, तो हमको इकट्ठा होना यहाँ पर अनिवार्य है, हमको इकट्ठा होना ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहूदी विश्वास लोग वो लोग सताव के कारण पीछे हटते थे, इकट्ठा नहीं होते थे। तो ये लेखक बोल रहे हैं अब क्या कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ, तो 25 में क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, ना छोड़े, मत छोड़ो संडे मीटिंग, ना मत छोड़ो, जाओ मीटिंग में, इकट्ठा हो जाओ, प्रार्थना करो, पैसे के अधीन में आओ, आपके अधिकार के अधीन में आओ, बलवा मत करो।
ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। क्योंकि क्यों मत छोड़ो, जैसे क्योंकि कि कितनों की रीति है, कितनों की रुचि है छोड़ने के लिए। संडे कशाला यायचा, जाऊ दे, इकडे जाऊया, इकडे जाऊया। कोई लोग 2-3 कलीसिया में घूम घूम के आते, फिर लास्ट में किधर भी नहीं आते, घर में बैठ के ताली बजाते, क्योंकि इधर भी परेशान, उधर परेशान, इधर परेशान, और घर में बैठ के ताली बजाते। प्लीज ऐसा मत करो। एक ही कलीसिया में बने, 2 पाँव 2 नाव में रखेंगे, एक दिन गिर जाएंगे। एक ही कलीसिया, एक ही आत्मिक माता पिता। हम 10 माँ और पिता नहीं रखते, हम एक ही मम्मी पापा रखते हैं। उसी तरह अगर आपके बच्चे 10, मम्मी बोला पड़ोसी भी मेरा मम्मी पापा है, आप भी मेरा मम्मी पापा, हम सबका बात सुनेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हमको एक ही कलीसिया में, एक ही आत्मिक माता पिता के अधीन में हमको आना है। ये प्रभु का प्रमाण है। अगर हम प्रमाण नहीं सुनते, बाद में परेशानी आते, अरे मम्मा पापा बहुत परेशानी आ रहे हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप सुनते नहीं है, संडे आता नहीं है, फिर पैसे का कमी घटी होता है, ये होता है। अरे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हमारा घर पे, क्या बताओ। क्योंकि आप संडे बराबर टाइम पे नहीं आते, और संडे मीटिंग में भी नहीं आते, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो क्या आएगा? आशीष चाहिए, कलीसिया में जाइए। फिर यहाँ पर बाइबल में यीशु मसीह लिखा है, इकट्ठा होना छोड़ो मत, जैसे कोई लोग करता है। जैसे यहूदी विश्वासी बहुत लोग नहीं आते थे कलीसिया में, पर ये एक दूसरे हाँ, को पर एक दूसरों को समझते रहे, समझाते रहे। और जो उस दिन का निकट निकट आते हाँ, देखो। कौन सा दिन निकट आ रहा है? यीशु मसीह का आगमन जल्दी आ रहा है। अगर आप छूट जाएंगे कलीसिया से, एक दिन वो यीशु मसीह का आगमन में भी छूट जाएंगे, क्योंकि आप इधर बैठे हैं दूसरा काम करते हुए। यीशु मसीह, अरे ये तो बहुत बिजी है, चलो इसको इधर रखता हूँ, जो कलीसिया में आ रहे हैं उनको लेके हम उड़ता हूँ। चलेगा? अकेले इधर रहेगा तो चलेगा? हाँ, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? क्या आप बोल सकते हैं, मैं वहां होगा, मैं वहां होगा? जब तक आप यहाँ पर नहीं है, वहां कैसा होगा? तो आपको कलीसिया में बने रहना है, ताकि जब यीशु आएंगे आप भी उड़ेंगे कलीसिया के साथ। यस, हम आज 5 बुद्धिमान कन्या के तरह रहेंगे, जो कुप्पी में तेल मुझे अभिषेक लेके चला, और 5 लोग गया, 5 लोग यहाँ पर आ। जब वो वापस आया, बोला कुप्पी में तेल लेके आने को, बोला प्रभु बोलते मैं तुझे जानता भी नहीं है, तेरे को टाइम नहीं था मेरे लिए, अभी मैं भी तुझे जानता नहीं, गुड बाय। यीशु मसीह और दुल्हन जाएंगे, इधर पछतावा आएंगे कि 7 साल बहुत बड़े बड़े क्लेश आने वाले हैं। हमको यीशु मसीह जब आने वाला है, उसको छोड़ने का नहीं, उसके लिए बने रहने का, कलीसिया में बने रहना है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, कलीसिया में हर वक्त कंटिन्यूस। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत विश्वास हो गए, मैंने पहले कलीसिया से शुरुआत तक अभी तक एक संडे भी वो लोग मिस नहीं किया है। सच्ची ऐसे लोग मैं सलूट करता हूँ, कैसा आप लोग बने रहता है इस कलीसिया में। हालेलुया, बहुत बड़ा बात है। मैंने भी जब से कलीसिया शुरू किया, अनलेस हम लोग इवन बाहर किधर जाना है हॉलीडेज में, फिर भी उधर हम लोग कलीसिया ढूंढ के उधर कलीसिया में जाएंगे। पर कभी भी कलीसिया बिना हम लोग नहीं रह सकते। जैसा एक व्यक्ति ऑक्सीजन का बिना रह सकता है, वैसा ही, और मछली भी पानी के बिना नहीं रह सकते, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन का बिना नहीं रह सकते। फिर भी लोग कलीसिया के बिना रहता है, बहुत बड़ा बात है। एक साथ कुछ लगता नहीं है, क्योंकि कभी भी एक संडे मिस करता हूँ, ऑटोमेटिकली दूसरा संडे मिस करेंगे, तीसरा संडे मिस करेंगे, फिर कुछ लगता ही नहीं है। नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, अभी घर पे बैठेंगे थोड़ा देर, फिर छठा बोलते अभी तेरे को और रोकता हूँ, अभी दूसरा संडे में तेरे को इधर रोक के रखता हूँ। ऐसा मत करो, कलीसिया में बने रहो। कोई फोन करे या ना करे, मेरे को जाने, ये मेरा कलीसिया है, मेरा यीशु मसीह का शरीर है, यीशु उसका सर है, मैं जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा, दूसरों को भी लेके जाएंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को प्रभु पुरस्कार देने वाला है, ऐसे लोगों को प्रभु आशीष, जो विश्वास योग्य है, हर दिन प्रतिदिन आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, हर संडे आते हैं। कुछ भी होने दो, आंधी आने दो, तूफान होने दो, बारिश होने दो, बोलो वहां पर है। उसको बोलते विश्वास योग्य दास। वाह मेरे अच्छे और भले काम करने वाला विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो, प्रभु एक दिन बोलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से हम पढ़ेंगे 25 में क्या लिखा है,
और जो यस जो हाँ, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, उस दिन को निकट आते देखो, क्योंकि दिन क्यों? क्या है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो और भी अधिक और भी अधिक यह किया ये करो। क्या करो, इकट्ठा होना ना मत बोलो। हालेलुया, हमको ये और करना पड़ेगा। और 2 Thessalonians 2:1-3 भी पढ़ेंगे। देखो Psalm 68 में प्रभु वहां पर भजन संहिता में लिखा है, प्रभु अकेले को परिवार में रखते। प्रभु एक पारिवारिक परमेश्वर है। प्रभु अकेला परमेश्वर है। देखो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हर वक्त साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, कुछ भी काम करेंगे साथ में। वैसे ही हम कलीसिया होकर साथ में रहना है, साथ में रहना है। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम रहना चाहिए। एक दूसरे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है, कलीसिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम सब एक बड़ा परिवार है। यीशु मसीह हमारा पिता, एक ही स्वर्गीय पिता, हम सब पिता के बच्चे हैं। हालेलुया, एक धरती का पिता, एक स्वर्गीय पिता और एक आत्मिक पिता, उनके अधीन में हमको रहकर आगे बढ़ना है। ओके, 2 Thessalonians 2:1-3। हे भाइयों, ए भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में, अपने इकट्ठे, हम यहाँ पर कलीसिया होकर इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते तुमसे हैं विनती करता हूँ। पौलुस कहता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, हाँ, यह समझकर समझ कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, अभी प्रभु का दिन आप पहुंचा है तुम्हारा ऑलरेडी। मन अचानक अस्थिर न हो हाँ, जाए तुम्हारा मन अस्थिर ना होने और नहीं देने का, तुम घबराओ, ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। हाँ, किसी रीते किसी के धोखे में, क्योंकि- अरे इधर मत जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, किसी के धोखे में मत आ जाओ। क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न खोले, हाँ, धर्म का त्याग ना खोले, और वह पाप का पुरुष अर्थात म्हणजे क्रिस्त विरोधी जो आने वाला है। हाँ, अर्थात विनाश का पुत्र क्रिस्त विरोधी प्रकट ना होता। हालेलुया, यीशु मसीह भी आने वाला है और क्रिस्त विरोधी इस धरती में प्रकट होने है। बहुत ही दुष्ट आदमी, ISIS जो लोगों को ऐसे काटता था, उससे भी दुष्ट, हिटलर से भी दुष्ट, ये सब का गुण इस क्रिस्त विरोधी का अंदर रहेंगे। ऐसे दुष्ट व्यक्ति है वो। हालेलुया, उस दिन से हमको बच के रहना है। हमको जल्दी यीशु में जाने के, इसे बने रहो, कलीसिया में बने रहो, एक दूसरे को उत्साहित करो भले और प्रेम और अच्छे काम के लिए। हालेलुया, देखो एक कोयला अकेला रखो, कितना जलेगा नहीं, वो पूरा ठंडा हो जाएगा। इससे प्रभु का वचन मत्ती में लिखा है, अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग का प्रेम ठंडा होएगा, प्रभु का प्रति, लोग के प्रति, परिवार वालों के प्रति ठंडा होंगे, ज्यादा गुस्सा कड़वाहट अंदर रहेंगे। अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा होएगा। इसे प्रेम को जागृत रहने, उस कोयला को जलते रहने के लिए 3-4 और कोयला को डालो, कितना आग जलेंगे। इससे हमको इकट्ठा होना और आग से बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु आने तक हमको आग से बढ़ना है। प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, इसे मैं अपने मुंह से तुझे निकाल देंगे। नहीं, हमको गर्म होना है, यीशु के लिए आग से बढ़ना है, उस आग को दूसरों को फैलाना है। संडे बने रहो। कोई बोलेगा अरे क्यों जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन गया क्या, ये हो गया क्या, आपके परिवार वाला आपको रोके, मेरे को भी रोका, आपको भी रोकेंगे। अगर नहीं रोक रहे तो प्रॉब्लम है, रोकेंगे, हाँ, शैतान रोकेंगे परिवार वालों के द्वारा, पर आपको संडे आना ही है। प्रभु के वचन में इकट्ठा होना मत छोड़ो, एक दूसरे को उकसाते रहो प्रेम और भले काम के लिए। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, हमें मसीह का विश्वास योग्यता को आज याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्यता से आप और हम बच गए। अगर यीशु मसीह बोलेगा नहीं इसके लिए मैं मरेगा ही नहीं, क्यों मरने का? प्रभु इतना दर्द होता है, मेरे को नहीं मरने का है। उस हाथ में किला आएंगे, मेरे पाँव में किला, वो मारेंगे मेरे पीठ में, मेरे को नहीं मरने का है, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं मरने का। ऐसा करेगा तो प्रभु भी हमारे बारे में छोड़ देता तो क्या होता था? आज हम सब नरक में जाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको बने रहना है, यीशु में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के विश्वास योग्यता याद करो। दूसरा, हमको प्रभु के करीब आना है, विश्वास योग्य रहो, प्रभु के पास आओ, विश्वास योग्य रहो, वचन पढ़ने में, प्रार्थना में और प्रभु के आज्ञा पालन करने में विश्वास योग्य रहो, कबूली करने, अच्छे सही चीजों को कबूली करने के लिए विश्वास योग्य रहो, और एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, प्रेम और भले काम के लिए उत्साहित करने के लिए विश्वास योग्य रहो, और वचन में, प्रार्थना में और संगति में बने रहने के लिए विश्वास योग्य रहो। क्योंकि जब दुनिया आपको देखेगी वो बोले सचमुच इनके बीच में प्रेम है, सचमुच यीशु मसीह का लोग है। हालेलुया।
प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करे।